मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे गुजरात के दौरान गांधीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रखा संगे बुनियाद। कलोल में इफ्को के नैनो DAP प्लांट का इफ्तिताह किया और प्लांट का जायजा भी लिया। विजयदशमी पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया शस्त्र पूजन। कहा, सरहदों की हिफाजत की वजह से बैनुल-अक़वामी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है मुल्क का वक़ार। मुश्किल हालात में तैनात फौजियों के जज्बे की तारीफ की। मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। मुख्तलिफ मकामात पर रावण दहन की तैयारियां जारी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। इसराइल हमास तनाज़े के दरमियान फ्रांसीसी सदर पहुंचे इसराइल। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 26 अक्टूबर को होगा खुसूसी इजलास। और खेल की खबरों में, चीन में जारी पैरा एशियन गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी जारी। प्राची यादव ने पैरा केनोई में और दीप्ति जियोंजी ने 400 मीटर T20 मुकाबले में जीता सोने का तमगा। एक रोजा आलमी कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला जारी। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। विजयदशमी का त्यौहार आज मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रावण पर भगवान राम की फतह का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जिसका मतलब है बुराई पर सच्चाई की जीत। इस दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी मुकम्मल होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने लोगों को दशहरे की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, मुल्क भर के मेरे कुनबे को दिल की गहराइयों से विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुबारक त्यौहार मनफी क़ुव्वतों के खात्मे के साथ साथ जिंदगी में अच्छाई को अपनाने का पैगाम भी लाता है। सबको विजयदशमी मुबारक हो। गुजरात के गांधीनगर में लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तई मुख्तलिफ अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। महानवमी पर मुनक़िद महा आरती के दौरान रोशन किए गए 51,000 दियों में वजीर आजम मोदी की एक झलक दिखाई गई। बीजेपी लीडर रानिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वजीर दिफा ने विजयदशमी के मौके पर तवांग में आज शस्त्र पूजा की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सामने के इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरान फौजी हुक्काम ने वजीर दिफा को सरहद पार की सूरत हाल से भी आगाह किया। वजीर दिफा ने तवांग वार मेमोरियल पर मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में भारत का वक़ार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत की फौजी ताकत में भी इजाफा हुआ है।
स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही यह जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाया। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले माई नैनो डी अमोनिया फास्फोट DAP प्लांट का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला ने प्लांट का मुआयना भी किया। उन्हें प्लांट के बारे में मालूमात फराहम की गई। ये प्लांट इफ्को ने कायम किया है। इस प्लांट से किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा और मुल्क में DAP की दरामद को कम करने में मदद मिलेगी। क़ब्ल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर के नज़दीक मोहसाना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अर्बन स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत महकमा खेल और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के इश्तराक से तामीर किया जा रहा है। इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मानसा के बहुचर माता जी मंदिर में पूजा की। उन्होंने आम लोगों के साथ दोपहर का खाना भी खाया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला जी मंदिर में मां ज्वाला देवी की पूजा की। अनुराग ठाकुर ने विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े। और मैं देशवासियों को अपनी ओर से विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां ज्वाला जी के दरबार से यही कहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे, और माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भगवान श्रीनाथ की पूजा की। योगी ने पूरी रसूमात के साथ पूजा अर्चना की। विजयदशमी के मौके पर मगरबी बंगाल के बीरभूम में रिवायती सिंदूर खेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। खवातीन ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाया, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाया और सिंदूर खेला की रस्म अदा की। मां दुर्गा की रुखसती का जश्न मनाने के लिए मशहूर सिंदूर का खेल सदियों से चला आ रहा है। कर्नाटक के मैसूर का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल की तरह इस साल भी मैसूर पैलेस को दशहरे के मौके पर जगमगाती रोशनियों से सजाया गया। मैसूर दशहरे से विजयनगर की तारीख वाबस्ता है। दशहरे का त्यौहार 15वीं सदी से विजयनगर के राजाओं के जरिए मनाया जाता है। मैसूर पैलेस में मैसूर दशहरे का त्यौहार मनाने की रिवायत कृष्ण राजा विड्यार रसूम के दौर की हुकूमत में शुरू हुई थी। रामलीला में कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्हें स्टेज पर आने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो ये अदाकार इस किरदार में जान डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ फनकारों से बात की हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने। रामलीला में लगभग सभी किरदार निभा चुके मनीष गुप्ता इस बार दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। सर, कैसा लगता है दशरथ की भूमिका में? इस समय दशरथ की भूमिका करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक कोई आधार होता है और उसमें राम जी का जो पात्र है वो संदेश सबको देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार राम जी ने सिर्फ एक जरा सी बात पे अपने पिता का
आदर करते हुए वनवास को स्वीकार किया और कभी भी किसी बात को नहीं नकारा, वही सभी हमारे यंगस्टर को अपने जीवन में ढालना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु श्री राम के आचरण पे, उनके पद चिन्हों पे चलें और हमेशा अपने माता पिता, गुरुओं का, बड़े जनों का, सबका आदर सम्मान करें। अर्जुन कुमार रामलीला में निषाद का रोल निभाते हैं और इन्हें केवल रामलीला में 2 बार आने का मौका मिलता है। बात करते हैं, कैसा लगता है केवल 2 ही बार रामलीला में? सर वो 2 बार 2 दिन ऐसे होते हैं जैसे पूरे 1 साल का सुकून मिल जाता है कि एक निषाद को प्रभु श्री राम जी अपना मित्र बनाते हैं और अपने गले से लगाते हैं, जिससे कि प्रभु श्री राम जी संदेश देते हैं कि संसार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ये संदेश सभी को मिलना चाहिए। और ये जब मैं भूमिका निभाई थी और प्रभु श्री राम जी की जो भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम जी ने मुझे गले में लगा लिया। निजी जीवन में कितनी पूजा करते हैं भगवान श्री राम की आप? मैं घर में प्रॉपरली घर में एक रखा हुआ है, भगवान जी का राम दरबार रखा है। रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में जाने से पहले और शाम को इवनिंग से ऑफिस से आने के बाद। रामलीला में किरदार निभा के कैसा लगता है, क्योंकि निजी जीवन में आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? यस सर, हम लोग आप जानते हैं आजकल जागरण कीर्तन कम हो गए हैं, तो ये एक हमें 10 दिन प्रभु श्री राम जी की और साथ में और भी जो किरदार होते हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसा कोई सौभाग्यशाली होता होगा जो 10 दिन श्री राम जी की सेवा करने के लिए यहाँ पे आता है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की सेवा करने का मौका मिलता है इन 10 दिनों के अंदर। ये तमाम जो भी किरदार निभाने वाले लोग हैं काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं इस रामलीला के दौरान। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। आरएसएस ने आज नागपुर में विजयदशमी त्यौहार का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों ओहदेदार और रजाकार मौजूद थे। प्रोग्राम में मशहूर मौसीकार और गुलकार शंकर महादेवन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी मौजूद थे। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुलकार शंकर महादेवन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रजाकारों ने पथ संचलन भी किया। ख्याल रहे कि आरएसएस विजयदशमी के दिन अपना यौम तासीस मनाती है। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने विजयदशमी त्यौहार के मौके पर शस्त्र पूजा की। मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार को फूल चढ़ाए। आरएसएस सरबराह ने इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने आलमी सतह पर मुल्क की बढ़ती हुई ताकत की तारीफ की। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि G20 सरबराही इजलास इंतहाई कामयाब रहा और दुनिया भर में भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ हुई। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद मशहूर मौसीकार और गुलकार शंकर महादेवन ने कहा कि आरएसएस हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए तैयार है। कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है।
जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब जरूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं, जो गीत को जान देते हैं। शंकर महादेवन ने प्रोग्राम में मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सामान पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस आज अपना 62वां यौम तासीस मना रही है। ITBP का क़याम 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन जंग के दौरान हुआ था। ये एक सरहदी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स है जो ऊंचाई पर कार्रवाइयों में महारत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ITBP के यौम तासीस पर ITBP एहलकारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया, ITBP के यौम तासीस के मौके पर मैं ITBP के एहलकारों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे और बहादुरी को सलाम करता हूँ। वो हमारे कौम की हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं। नीज़ कुदरती आफात के दौरान उनके काबिल सताइश इंसानी कोशिशें कौम के तई उनके खैर मुतज़लज़िल अज़्म का सबूत हैं। वो इसी लगन और जोश के साथ खिदमत करते रहें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ITBP के एहलकारों को उनके यौम तासीस की पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि ITBP एहलकारों को उनके यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। गुज़िश्ता कुछ बरस में ITBP ने एक इंसान बरदार फोर्स के तौर पर नुमाया तौर पर तरक्की की है। सख्त मौसमी हालात और नाकाबिल रसाई इलाकों में मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है। उनकी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए हुब्बुल वतनी की मिसाल है। हमारे मुल्क के बर्फानी जंगजुओं को सलाम। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किला अहाते में मुनक़िद होने वाली लोकेश रामलीला काफ़ी मकबूल है, लेकिन इस बार मरकजी वज़ीर अश्वनी चौबे ने महर्षि विश्वामित्रा का शानदार किरदार अदा करके सामीन को मसरूर कर दिया। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर विजेंद्र गुप्ता ने भी रामलीला में राजा जनक का किरदार अदा किया। हमारे नामानिगार OP यादव ने लोकेश रामलीला में किरदारों के स्टेज के मौजू पर मरकजी वज़ीर अश्वनी चौबे और विजेंद्र गुप्ता से बात की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामायण में विश्वामित्र का किरदार निभाया। आइए बात करते हैं किस तरह ये सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने का जरिया बनेगी और इस किरदार के जरिए वो एक राष्ट्र को क्या संदेश देंगे। सर, आपने राजनीति में जिस तरह शुचिता और नैतिक मूल्यों का पालन किया है, इसके जरिए क्या संदेश देंगे? आपने ये किरदार निभाया, इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, महर्षि विश्वामित्र जो एक बहुत ही संत, ऐसे संत जिनकी तपोभूमि सिद्धाश्रम बक्सर रही है, जहाँ से मैं सांसद हूँ, मुझे गर्व है। और मेरा कहा जाए कि जिस तपोभूमि में भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को लेकर के आए राजा दशरथ से, और फिर उन्होंने ताड़िका का वध कराया, शुबाहु का वध कराया, मारीच को सद्योजन पार बांध से मार गिराया, तो असुरों का किस प्रकार से नाश हो सकता है इस धरती पर। और सदियों तक ये संदेश जा रहा है, जाएगा कि असुरों का संहार सुनिश्चित है। सनातन संस्कृति हमारा शाश्वत है, शाश्वत बना रहेगा। हमारे साथ दिल्ली से विधायक विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है जनक का। क्या भूमिका इनकी है और इससे क्या संदेश ये देंगे? सर, आपने जो किरदार निभाया इसमें आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और क्या संदेश आप देंगे? राजा जनक की भूमिका सीता के स्वयंवर को लेकर है। सीता
राजा जनक की पुत्री है और जिसके कारण वो चिंतित हैं और जनक दरबार में सीता स्वयंवर को लेकर दुनिया भर के राजा उपस्थित हो रहे हैं और राजा अब जनक दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गौतम ऋषि के द्वारा जो शापित थी माता अहिल्या, उनका भी उद्धार भगवान श्री राम के चरणों से धूल से वहाँ रथ से माता अहिल्या का उद्धार उसी बक्सर में अहरोली में हुआ। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आने वाले सदियों तक नारी शक्ति का सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका मानना कि रामायण में विश्वामित्र का किरदार निभाकर इन्होंने रामलीला के जरिए न केवल भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक समृद्धता को संजोए रखने का एक संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर विविधता में एकता के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पोलिंग वाली रियासत छत्तीसगढ़ में एक और घपले का इल्जाम लगाया है। ईडी ने दावा किया कि रियासत मार्कफेड के एक साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक मुकामी राइस मिल मालिकान एसोसिएशन के एक ओहदेदार ने आला ओहदों पर फाइज लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत जमा की। ईडी की तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि खुसूसी अलाउंस को 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए फी क्विंटल करने के बाद 500 करोड़ रुपए की अदायगियां जारी की गईं, जिसके नतीजे में 175 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, जिसे रोशन चंद्रा कर ने MD मार्कफेड के फाल मदद से इकट्ठा किया है। तहकीकाती एजेंसी ने कहा कि इसने छापों के दौरान काबिल इस्तखासा मवाद, डिजिटल आलात और 1.06 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल हुकूमत को सख्त निशाना बनाया है। ईडी ने रियासत में चावल घपले के सिलसिले में कार्रवाई की है। दरियासना बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि चावल घपले के 175 करोड़ रुपए इंतखाबात में इस्तेमाल न हो। बीजेपी के तर्जुमान अजय आलोक ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ईडी ने छत्तीसगढ़ में लगातार 14 छापे किए। छापे के बाद अरेस्टिंग की और अरेस्टिंग में पता चला कि 175 करोड़ रुपए का चावल में सब्सिडी घोटाला हुआ। ये वो पैसा था जो किसानों को जाना था और किसानों को ना देके 175 करोड़ रुपए की पेमेंट शीर्षस्थ अधिकारियों को की गई है। और इस मामले में चावल बोर्ड, अन्य चावल राइस कंपनियां, उन सबको अभियुक्त बनाया गया है। ये 175 करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का कार्यालय इसमें सीधे इन्वॉल्व है। इन्हीं पैसों से धर्मांतरण का खेल हो रहा है, इन्हीं पैसों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इस पैसे की ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये पैसे मध्य प्रदेश में भी ट्रांसफर किए जाने की आशंका है। और भारत की जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाली ख़वातीन में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का नाम भी नुमाया है। मुल्क अपनी इस मुजाहिदे आज़ादी का 109वां यौम पैदाइश मना रहा है। आइए उनके बारे में जानते हैं। पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल 1914 में एक रिवायती तमिल घराने में पैदा हुई। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और फिर 1940 में सिंगापुर चली गईं। उन्होंने वहां मुकीम भारतीयों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया और वहां गरीब भारतीय लोगों का इलाज शुरू किया। 1943 में उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। इस दौरान वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। उनकी क़यादत में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट तश्कील दी गई। 500 से ज़ायद ख़वातीन रेजिमेंट में शामिल हुईं। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की कायदाना सलाहियतों की वजह से वो कैप्टन के नाम से मशहूर हुईं। बाद में उन्हें आजाद हिंद फौज में कर्नल का ओहदा भी मिला, लेकिन वो कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ही मशहूर रहीं। जापानी फौज के साथ काम करते हुए वो ब्रितानवी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुईं और 1946 तक बर्मा की जेल में रहीं। भारतीय तहरीक आज़ादी के बढ़ते हुए दबाव की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया और आज़ादी के बाद भी डॉक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत जारी रखी। 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी के बाद वो कानपुर बस गईं। मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ उन्होंने तक़सीम हिंद के बाद भारत आने वाले मुहाजिरीन की खिदमत की। 1971 में
मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी की रुकनियत इख्तियार की और इसी के साथ ही उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की। 1984 के भोपाल गैस सानेहा में जहां उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में अपना किरदार अदा किया, वो 1984 में सिख फसादात के दौरान कानपुर में अमन कायम करने के लिए भी सरगर्म थी। 1998 में उन्हें हुकूमत हिंद ने पद्म विभूषण से नवाजा था। 2002 में उन्होंने बाएं महाज की तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ सदर जमहूरिया ओहदे के लिए इंतखाब भी लड़ा, लेकिन वो हार गई। उनकी लगन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 92 साल की उम्र में भी वो कानपुर के एक अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी। जिंदगी भर कौम की खिदमत के लिए तैयार रहने वाली डॉक्टर लक्ष्मी ने 23 जुलाई 2012 को कानपुर में 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े के दरमियान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो इसराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुंच गए हैं। इमैनुअल मैक्रो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइली सदर इसाक हर्जोग और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर मैक्रो के दौरे का मकसद सिर्फ इसराइल के साथ इजहार यकजहती करना नहीं है, बल्कि वो कशीदगी को रोकने, यरगमालियों की रिहाई, इसराइल की सलामती और वो रियासती हल के लिए अमली तजावीज़ पेश करना है। 7 अक्टूबर को इसराइली सरजमी पर हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी शहरी मारे गए थे, जबकि 7 लापता हैं। इनमें से एक हमास की जानिब से जारी की गई वीडियो में नजर आए, लेकिन बाकी 6 के बारे में कोई भी मालूमात नहीं हासिल हो सकी। चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में आज दिन का आगाज पैरा केनोए में सोने और कांसे के तमगों के साथ हुआ। भारत की प्राची यादव ने खवातीन केनोए का टाइटल जीत लिया। एशियन पैरा गेम्स में प्राची का ये दूसरा तमगा है। इससे कबल उन्होंने खवातीन की 2v.L इवेंट्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था। दीप्ति जयंजी ने आज भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। दीप्ति ने खवातीन की 400T और 20M इवेंट में 56.69 सेकंड का शानदार टाइमिंग के साथ भारत के लिए तलाई तमगा जीता और एक नया एशियाई पैरा रिकॉर्ड और गेम्स का रिकॉर्ड कायम किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हैं। ताज़ा खबरें मिलने तक जनूबी अफ्रीका ने 50 ओवर मुकम्मल करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 382 रन बनाए। इस तरह बांग्लादेश के सामने 383 रन का हदफ रखा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।